हेलो गाइस, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रीएजेंट्स। तो आज के लेसन का सबसे पहला जो रीएजेंट है उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सा रीएजेंट है। ये रीएजेंट जो है सिर्फ और सिर्फ हमें हेलोएल्किन्स या फिर हेलोएरिन्स चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसके अलावा और भी जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर का, या फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, सब में हमें ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का यूज़ पड़ता है। इसलिए मैंने क्या कहा, ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर सा रीएजेंट है। आपको अभी करना क्या है, जो भी मैं स्लाइड्स पे लिख रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर इस दौरान कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे डाउट आता है तो इस लेसन के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर देना है। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को समझेंगे। अगर आप लोग इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल पे भी देख सकते हो, या फिर मैं क्या करूँगा, अनअकैडमी पे भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके मैकेनिज्म को डिटेल में, तो मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे सामने एक एल्काइल हैलाइड रहता है RX और इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर अगर हमारा सॉल्वेंट रहता है, ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है RMgX, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि हो सके कोई स्टूडेंट अगर उस पॉइंट से सोच रहा हो तो कंफ्यूज ना करे। देखिए, यहाँ पे अगर एल्काइल हैलाइड है और ईथर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम की जगह अगर सोडियम मेटल रहता है तो हमारा क्या बनता है, तो हम इसका 2 यूनिट ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड का और वो हो जाता है हाइड्रोकार्बन बनाता है। और उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन, जो ऑलरेडी मैं इसी कोर्स के दूसरे, आई थिंक दूसरा या फिर तीसरा लेक्चर है, आप देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब कुछ सेम है, बस क्या हो रहा है कि सोडियम अगर आ रहा है तो वो ऊर्ज रिएक्शन बन जा रहा है, और मैग्नीशियम आ रहा है तब जो बन रहा है वो उसको हम लोग क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देख रहे हैं ना कि सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल जो है वो यूज हो रहा है, अदरवाइज इन दोनों का फंक्शन जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब देखिए क्या होगा, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम लोग फर्दर जो है वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके से जो है एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा RH, और इसके साथ साथ जो है ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है एक और बाई प्रोडक्ट मिलेगा, MgOHX। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारे सामने है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये मैग्नीशियम और X का मतलब क्या हो गया, कोई भी हेलोजन, तो मैग्नीशियम और ये हेलोजन के बीच जो है ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बीच जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन ये R एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटैलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही बता सकता हूँ, डिटेलिंग तो आप वहीं उस लेसन को जाके देख सकते हो। तो ये ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड हो गया और ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। तो ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड आने के कारण जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में ही एक स्पेशल सा रिएजेंट बन के आ जाता है सामने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो एक चीज आप कभी नहीं भूलिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमेशा R नेगेटिव देता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड टूटता है और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R के पास जाता है, एल्काइल ग्रुप के पास, और यहाँ R नेगेटिव मिलता है। अब आप वाटर का खुद सोचिए, यहाँ जब R नेगेटिव है तो वाटर का H प्लस लेगा या फिर OH नेगेटिव लेगा। अगर हम लोग वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो आप खुद कॉमन सेंस भी लगाइएगा, तो ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव को ही लेगा, तो इसीलिए ये वाटर के H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अगर वाटर का क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया है, तो यहाँ से RH बन गया। अब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बेचारा क्या है, ये तो प्लस चार्ज लिए हुए और यहाँ OH है नेगेटिव, तो ये इधर ले लिया तो क्या हो गया, MgOH, और इधर X बन गया। ये तो हमारा एक और प्रोडक्ट बन रहा था MgOH, और इधर X बन रहा था और यहाँ पे RH बन रहा था। तो इस तरीके से जो है अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है तो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे और इस तरीके से जो हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो आई होप इतना जो बात था रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो अब हम लोग रिएजेंट की ओर मूव करते हैं वो क्या है, ESR ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब देखिए, ESR ऑफ क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हो गया, पहले ESR का फुल फॉर्म समझिए। ESR का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सब कुछ बड़े ध्यान से देखते चलना है। तो क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो क्लोरीन पे क्या होता है, अच्छा खासा जो लोन पेयर है, यहाँ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर जो है ये रिंग में जाएगा, और इस कारण जो है इस तरीके से हम लोग इसका बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि क्लोरीन जो है प्लस M इफेक्ट के थ्रू, देखिए
क्लोरीन जो है इस क्लोरोबेंजीन में प्लस एम इफेक्ट के थ्रू जो है इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब जो भी अगर ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है और वो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो उस रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। और कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जैसे NO2 लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप, तो वो क्या करता है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, मतलब बेंजीन रिंग का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप लगने से जो है बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होने लगता है। और ये क्लोरो इस तरीके से क्लोरीन लगाते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो एक्टिवेट होने के कारण जो है ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन रिंग के कौन से पोजीशन पे जाएगा, तो वो जाएगा दो ही पोजीशन पे, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। लेकिन जब ये नाइट्रो ग्रुप लग गया जो असल में रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, तो इसके लगने से फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ मिलेगा रिंग के किस पोजीशन पे, तो वो मिलेगा मेटा पोजीशन पे। तो यही हमें देखना होता है। तो क्लोरीन क्योंकि प्लस एम इफेक्ट के थ्रू जो है रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, इसीलिए अगर हम लोग इसका ESR करते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसी पोजीशन पे ना जहाँ पे रिंग में जो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो तभी तो E+ जो वहाँ पे अटैक करके जो बड़े आसानी से बॉन्ड बना पाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन में एक हो गया ये ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा पारा पोजीशन। तो ऑर्थो और ये पारा पोजीशन, बस यही दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में ज़्यादा मिलेगा। तो इसी कारण जो इसका हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक प्रोडक्ट जैसे इस तरीके से हम लोग रिंग ड्रॉ करते क्लोरीन है, और यहाँ पे एक जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट हमें इसका क्या देखने को मिलेगा, यहाँ क्लोरीन है तो इस तरीके से क्या हो गया, ये ई यहाँ पे आ गया। तो दो प्रोडक्ट बनेगा। और हालांकि आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, माइनर ये बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो कम स्पेस में जो ज़्यादा आपको जो है यहाँ एटम का गैदरिंग देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्टीयरिक इफेक्ट होगा, इसीलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ पे जो है क्लोरीन है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे जो हमारे सामने एक और नेक्स्ट रिएजेंट है आज के लेसन का, वो क्या है, P+I2। तो देखिए P+I2 रिएजेंट का सिंपल फंक्शन क्या है कि अगर हमारे सामने कोई भी अल्कोहल है तो उसको बड़े आसानी से किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा एल्काइल आयोडाइड में। यही बस इसका जो है एकमात्र बहुत ही सिंपल सा फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग जनरल जो है वो मॉलिकुलर फार्मूला अल्कोहल का लेते हैं, और इसका जो है रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, P+I2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड। आप खुद सोचिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ, अभी डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, ये इसी कोर्स के आई थिंक दूसरे या तीसरे लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अगर क्या हो, अगर हमारे सामने RCl रहता, सपोज कीजिए एल्कोहल के बजाय, और हमें यही RI ही बनाना रहता, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनाना रहता, तो हम लोग क्या करते, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए इसी तरीके से होता क्या है, बेनिफिट आपको यही मिलता है जब आप ऑर्गेनिक रिएजेंट बहुत अच्छे से उसके फंक्शन को समझ लेते हैं ना, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए आप कुछ भी बना दोगे। मतलब ये आप में आपके अंदर एक्चुअली में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसके थ्रू आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए कि ये बनाना है और ये गिवन है, तो आप बड़े आसानी से बना लोगे। अदरवाइज होता क्या, जब आपको फंक्शन पे उतना अच्छा कमांड नहीं रहता, तो हमेशा आप जो है वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। आपको कुछ भी दिया जाएगा तो आप बस डरते रहते हैं। आप बस एक लिमिटेड आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT के जो भी क्वेश्चन है उसको उतना कर लोगे और बस उसी को ट्राई करोगे, रटते रहें, इतना से काम बन जाए। लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा भी एग्जामिनर जो है अगर क्वेश्चन चेंज किया तो आप डर जाओगे और फिर वो कर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, ऑर्गेनिक रिएजेंट मैं सारा बता रहा हूँ, सारे के फंक्शन को देखो, इतना प्रैक्टिस करो कि कभी कुछ भी मिल जाए तो आप जो है कन्वर्जन रिएक्शन एक तरीके से नहीं बल्कि दो तीन तरीके से आराम से कर सको। तो यहाँ RCl है, अब हमें यही बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है, RI बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से हम लोग इसका रिएक्शन जो है NaI प्लस एसीटोन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो हमें ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये RCl जो है वो RI मिल जाएगा, यही हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिला, लेकिन एक बार जो हम लोगों ने अल्कोहल से बनाया और दूसरे बार जो है अल्काइल क्लोराइड से बनाया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन भी होता है, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। और क्योंकि ये हेलोजन से हेलोजन ही बना रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे
RCl से अब हमें ROH बनाना है, यही बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक्वस KOH लगा देंगे। एक्वस KOH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हटेगा और यहाँ R की जगह OH आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, एल्काइल क्लोराइड से अगर हमें अल्कोहल भी बनाना था तो बड़े आसानी से एक्वस KOH लगाएं और अल्कोहल बन गया। तो हर कुछ का आपको जो है यही बेनिफिट होता है कि आप कुछ कुछ भी लें और कुछ भी बना सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब लेसन देखना